हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है। तो यदि इस क्वेश्चन के लिए हम फिगर अगर बना लेते तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम फिगर को ही बनाएंगे। तो क्वेश्चन कहा कि शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए, अर्थात ये जो खंभे की लंबाई है वो 1.5 मीटर की लंबाई पर होनी चाहिए और यह फिसलन पट्टी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। दूसरा कहता है 3 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। एक और फिगर है इसमें जिसका ऊंचाई 3 मीटर है, हम इसे 3 मीटर कह दिए और इसके भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। यह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो कहता है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। फिसलन पट्टी अर्थात ये हमें ये वाला ज्ञात करना है। तो हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और इसे कह देते हैं डी ई एफ। यहां हमें ए सी ज्ञात करना है और इसमें हमें डी एफ ज्ञात करना है। यही हमारा फिसलन पट्टी है। तो हम देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यह भी एक समकोण त्रिभुज है और यह भी एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ यदि हमारा मुख्य कोण थीटा का मान 30 डिग्री है तो ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। और यहाँ भी यदि हमारा लंब है, ये आधार है और ये हमारा कर्ण हो गया। तो त्रिभुज ए सी बी से जहां थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। अब यहां हम त्रिकोणमिति के वैसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें लंब आता हो और कर्ण आता हो। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ ये साइन थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री बराबर लंब, ये 1.5 है, 1.5 लिखेंगे बटा कर्ण, ये AC, यहाँ हम AC लिख देते हैं। अब साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है बराबर 1.5 बटा AC। अब हम इसको क्रॉस गुना करेंगे, जब AC से 1 में गुना करेंगे तो AC हो जाएगा बराबर ये 2 गुना 1.5 अर्थात ये हो जाएगा 3 मीटर। अर्थात पहला जो हमारा फिसलन पट्टी है इसका लंबाई हो गया 3 मीटर। अब हम दूसरे के लिए फिसलन पट्टी निकालेंगे तो यहाँ भी हमारा लंब है और एक कर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DFE से जहां थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ भी ये लंब कर्ण, यहाँ भी हम साइन थीटा का उपयोग करेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ साइन थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे बराबर लंब हो गया 3 बटा कर्ण हो गया DF। अब साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3/DF। अब इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे, जब DF से हो जाएगा तो √3 DF बराबर 2 गुना 3 हो जाएगा, इसीलिए DF बराबर 2 गुने 3 बटा √3। जब √3 से 3 में भाग देंगे तो ये √3 हो जाएगा, अर्थात ये 2√3 मीटर। अर्थात पहले फिसलन पट्टी की जो लंबाई हो गया वो 3 मीटर हो गया और दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।